से टल जाते हैं। लाख खतरे हों इस नाम से टल जाते हैं। मिलाद में तो तफसील कुछ मसाइल जिक्र करते हैं, तो सीधे उन मसाइल पर बात करते हैं। कुर्बानी के अहकाम हैं। पहला मसला ये जो पिछली दफ़ा भी बयान किया था मुख्तसर, कि किस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। बताया था कि आज के दौर में 4,88,000 की मालियत जिस बंदे के पास जायद पड़ी हुई है, उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। वाजिब होने के लिए 4 शराइत फुकहा ने जिक्र किया। बंदा हो मुसलमान, गैर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। काफर को हम जोर ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि तुम कुर्बानी करो। बंदा होना चाहिए मुकीम, अपने इलाके में रह रहा हो या जहाँ कहीं रह रहा है बाहर के मुल्क में, वो वहाँ पर इकामत की हैसियत से रह रहा हो, 15 दिन से ज़ायद ठहरने की नीयत से रह रहा हो, तो वो मुकीम है। तीसरा, बंदा बालिग होना चाहिए। अब इसमें मर्द होना शर्त नहीं है, औरतों पर भी कुर्बानी करना वाजिब है और मर्दों पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। चौथी शर्त वही जो साहिब निसाब हो। आज के दौर में जो सारा कुलिया लगा कर आपको बता रहा हूँ, इस ताकत लगा कर बता रहा हूँ, 4,88,000 की मालियत जिसके पास पड़ी हुई है, या पैसे पड़े हुए हैं या उस उतने मालियत की कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब फुकहा ने यहाँ पर एक बड़ा फ़र्क बयान किया है जो सुनने वाला है। हम क्या करते हैं, उलमा क्या करते हैं कि वो कुर्बानी को ज़कात के नसाब के साथ खल्त मल्त कर देते हैं, जबकि ज़कात का नसाब उसमें कुछ शर्त शराइत और हैं, और फितराना और कुर्बानी की शराइत ये सेम है, ये और है। ज़कात में ज़रूरी है कि माल नामी हो, माल बढ़ने वाला हो। सोना, चांदी, जेवर, ये पैसे ये हुक्मी तौर पर बढ़ते हैं, यानी कि अगर आप इसको तिजारत में लगाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, और तिजारत जो है वो वैसे ही बढ़ती है, हकीकी तौर पर बढ़ती है। तो ये इसमें ये शर्त नहीं है, इसमें ये शर्त नहीं है कि आपका माल नामी हो। अब मैं जो बयान करने लगूंगा शायद कम ही लोगों को ये रास आए, लेकिन मसाला ये है मेरी जान के कुर्बानी बड़े बंदों पर वाजिब है। जिस बंदे के पास एक कमरा है उसमें रहता है, बाकी कमरा उसका खाली पड़ा हुआ है, तो 4,88,000 तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो उसकी मालियत भी इसमें गिनी जाएगी, इजाफी कमरे की, जिसको वो यूज़ नहीं कर रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमने दुकानें दी हुई हैं 4, ठीक है, उसके किराए को छोड़ दें, वो ज़कात में देखा जाएगा, ज़कात पर ये नहीं आएंगी, लेकिन किराया आएगा, लेकिन कुर्बानी में ये भी देखी जाएंगी। अब ये एक दुकान कर लें जो, तो वो 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुर्बानी में शर्त यह है कि आपके पास 4 लाख, चलो 5 लाख सीधा सीधा कर लें, मोटा मोटा हिसाब, 5 लाख के हिसाब किताब का आपके पास माल होना चाहिए, चाहे वो बढ़ने वाला हो चाहे ना बढ़ने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन बंदों के पास गर्मियों के कपड़े हैं वो तो यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। जिनके पास सर्दियों के कपड़े हैं, चलो वो उसी साल यूज़ होंगे, गर्मी सर्दी दोनों एक साल में आती हैं। इसके अलावा जो फुकाहा ने लिखे चौथे चौथे पांचवें पांचवें जो कपड़े हैं ना, उनकी भी मालियत देखी जाएगी इसमें। ये कुर्बानी है, कुर्बानी का निसाब और है, ज़कात का निसाब और है। हम फुकाहा से जो ये सुनते हैं ना कि उसमें भी 52.5 तोला चांदी का लिहाज रखा जाता है, लेकिन उसमें यह भी याद रखें उसमें माल के नमू को भी देखा जाता है कि बढ़ने वाला हो ज़कात का। इसमें माल के बढ़ोतरी का कोई शर्त, पता नहीं समझ आई है कि नहीं समझ आई, कि माल बढ़ने वाला हो, इसमें ये शर्त नहीं है। बंदा है एक, उसके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, सारे आकिल बालिग हैं, सही सालिम हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, और उनके पास तकरीबन इतना माल है कि वो 4,88,000 को पहुंच जाता है। तो उन हर बंदे पर ज़कात जो ये कुर्बानी वाजिब है।
हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मर्दों को देख लेते हैं जी, मर्द कुर्बानी कर ले तो सो बिस्मिल्लाह जी चल गया काम। नहीं, औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। यहाँ सुन्नत से मुराद तरीका है, वो सुन्नत नहीं जो हम कहते हैं ये सुन्नत है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये मुराद नहीं है। यहाँ पर सुन्नत से मुराद ये है कि ये आपके बाप जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहिम का ये तरीका है और तुम पर ये वाजिब है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशरा सिनीन के अल्फाज आते हैं रवायत में, 10 साल लगातार, यानी जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करके गए आप, तो 10 साल जो आप वहाँ पर रहे हैं ना, 10 साल लगातार आपने कुर्बानी की है। कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने मिस कर दिया। इसमें यह भी चीज़ हमें समझ आती है, बाद लोग कहते हैं कि कुर्बानी आप किसी गरीब को, यतीम को, किसी बेवा को पैसे वगैरह दें, आपकी कुर्बानी हो गई। तो क्या आप अलैहिस्सलाम को इसका पता नहीं था? आप अलैहिस्सलाम ने 10 साल लगातार कुर्बानी दी है। अगर ये मसला ऐसे ही होता तो आप अलैहिस्सलाम उस पर अमल कर लेते। मसला तो ये है मेरी जान के कुर्बानी के दिनों में ये मसला क्यों उठाया जाता है? क्या पूरा साल बंदे सोए हुए होते हैं? उनको कोई नहीं पता कि हमारे गली में, मोहल्ले में, इलाके में फ़लाँ घर जो है बड़ा गरीब है? क्या उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते हैं? तो ये तो वैसे ही आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके इलाके में, मोहल्ले में या रिश्तेदार कोई बंदा हो, मिस्कीन है, गरीब है, बेवा है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसका ख्याल रखना तो वैसे ही ज़िम्मेदारी बन जाती है मुआशरे की। तो ये कहना कि कुर्बानी के जगह पर हम किसी बेवा को कोई हिस्सा दे दें, पैसे दे दें, मालो दौलत दे दें, तो उससे कुर्बानी साकित नहीं होगी। कुर्बानी बहरहाल आपके ज़िम्मे वाजिब होगी जब तक आप अदा ना करें। फिर इसमें बड़े मसाइल हैं, बहुत बेशुमार मसाइल हैं। मैं तो रात का पढ़ रहा था, अभी तक ख़त्म नहीं हुए। कुर्बानी में जानवर जो लिए जाते हैं, एक बड़ा मसला जो पूछा जाता है हमसे, बड़ा इन दिनों में पूछा जाता है, वो ये है कि बड़ी कुर्बानी है, ऊँट है या गाय है, गाय ज़्यादातर यहाँ चलती है, चलो ये बैल वगैरह, तो उसमें 7 हिस्से होना ज़रूरी हैं या 6 बंदे, 5 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे, 2 बंदे मिलकर भी कुर्बानी कर सकते हैं? ये एक मसला पूछा जाता है। जहाँ तक मुझे याद है पिछली दफ़ा इस पर बहस मुबाहसा भी हुआ था। तो फुक़हा ने लिखा है कि बंदे जितने भी हैं कम अज़ कम वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 होने चाहिए। कम अज़ कम की कोई लिमिट नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो जानवर है उसमें 7 होने चाहिए। हर बंदे का एक हिस्सा मुकम्मल मस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि हम 7 बंदे हैं तो बाकी जो 6 लोग हैं उनका हिस्सा 1 पॉइंट समथिंग है और मेरा पूरा एक भी नहीं है, मेरा 0.75% है, यानी पौना समझ लो आप जिसको कहते हैं, मेरा एक भी पूरा नहीं है, तो इस मेरी कुर्बानी नहीं होगी ना जब, तो फिर ये भी मसला याद रखें, बाकी 6 की कुर्बानी नहीं होगी। बड़ा हिस्सा जब आप डालते हैं तो उसमें ये देखें कि आप किन लोगों को शामिल कर रहे हैं। एक बंदा है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं हम, उनमें से 6 बंदों की कुर्बानी की नीयत है, लिल्लाहियत की नीयत है, वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं। मेरी नीयत ये है कि मैं गोश्त खाऊंगा जी, मैं कोई टिक्के वगैरह बनाकर खाऊंगा, कबाब बनाकर खाऊंगा, तो फिर मैं अपनी कुर्बानी तो मैंने रहेगा की मैं बाकी 6 को भी ले डूबूंगा। तो लिहाजा जब आप कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के लिए हिस्से इकट्ठे करते हैं, वो हिस्स जब इकट्ठे करते हैं, हिस्सेदारों को इकट्ठा करते हैं, तो आप अपनी जान पहचान वाले और अच्छी नीयत वाले लोग मुंतखब करें। अदरवाइज़ मसला वो है कि वो अपनी भी कुर्बानी ले डूबेगा और आपकी भी कुर्बानी ले डूबेगा। और जो साहिब सरबत हैं उनको चाहिए कि वो अपना अलग बकरा, दुम्बा या इस तरह का भेड़ वगैरह वो अलग लेकर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक आखिरी मसला बयान करने जा रहा हूँ, वो ये है कि कुर्बानी मेल की भी हो जाती है, फीमेल की भी हो जाती है, नर की भी हो जाती है, मादा की भी हो जाती है, बकरे की भी हो जाती है, बकरी की भी हो जाती है। ये जो क्या नाम बोलते हैं, गाय का जो मेल है
बैल वगैरह, इसके भी हो जाती है, गाय की भी हो जाती है, भैंस की भी हो जाती है, भैंसे की भी हो जाती है। इसमें कोई मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं है, फ़र्क नहीं है कि इसकी होगी इसकी नहीं होगी। वैसे चलो उमूमी तौर पर बंदे ज़रा नर मुंतखब करते हैं, कुर्बानी बकरी की भी हो जाती है। बकरे में देखा जाएगा कम अज़ कम वो 1 साल का हो, ठीक है। ये जो दोंदा हम कहते हैं ना, दोंदा 2 दांत वाला, ये कोई शर्त नहीं है, ये उसकी अलामत है साल का होना। और अगर एक बंदा उसकी एक बकरा है, उसका एक दांत टूट गया किसी वजह से और वो साल का है, तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। भेड़ और दुम्बा जो है उसमें ये देखा जाएगा कि वो अगरचे 6 माह का क्यों ना हो, लेकिन दूर से देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन 1 साल का लगता है, तो फुक़हा ने उसकी भी इजाज़त दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैहि इल्लल